नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पर आते हैं। आज बात करते हैं मोस्ट अवेटेड फिल्म शकुंतला देवी की। साथियों, शकुंतला देवी के जीवन के बारे में मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूं जब हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, उसे देख सकते हैं। तो अब हम सीधा बात करते हैं फिल्म की। जैसा कि आपको पता है, फिल्म में विद्या बालन मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने शकुंतला देवी के किरदार को निभाया है। सान्या मल्होत्रा उनकी बेटी अनु का किरदार निभा रही हैं और अमित साध अजय का किरदार निभा रहे हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की। जैसा कि फिल्म बायोपिक है, उनके जीवन के ऊपर आधारित है, तो आपको वही सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा और फिल्म आपको बांधे रखेगी। जहां तक संगीत की बात है, संगीत स्टोरी लाइन के हिसाब से संगीत है इसमें, और गीत भी कुछ कुछ उसी तरह के हैं। बाकी एक जो डिस्कोथेक में गीत है वो गुनगुनाने लायक है, अच्छा गीत है, जो एक लड़की भीगी भागी सी की याद दिलाता है। जी हाँ, इस गीत के भी जो बोल हैं वो इसी तरह के हैं कि भीगी बरसात में जो कर्णप्रिय है। फिल्म के अंदर VFX का अच्छा इस्तेमाल किया गया है और जो अंकों की पहेली है उसे जिस हिसाब से दिखाया गया है वो वाकई में अच्छा लगता है। फिल्म के संवाद अच्छे हैं और बड़े कैची हैं। आपको व्यंग भी देखने को मिलेंगे इनके संवादों में, जो अच्छे लगते हैं और कहानी को सपोर्ट करते हैं। फिल्म की कहानी शकुंतला देवी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि शकुंतला देवी किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ती हैं और बचपन में उनकी बहन शारदा का देहांत हो जाता है, क्योंकि उसे मेडिकल फैसिलिटी मुहैया नहीं करवाई जाती उनके पेरेंट्स के द्वारा, और वो थोड़ी सी पैसे की तंगी को चलते ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसका इलाज ना करवाया जा सके, लेकिन जो भी कारण रहे हों, इलाज नहीं हुआ। उसके बाद से जो शकुंतला देवी है वो अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उनसे नफरत करने लगती है, जो पूरी फिल्म में आखिर तक दिखता है। जिसके बाद वे लंदन चली जाती हैं और वहां पर वे अपने मैथमेटिक्स के शो के लिए संघर्ष करती हैं, लेकिन उन्हें शोज करने का अवसर नहीं मिलता और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें अवसर प्रदान होता है और वे उसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। और उसके बाद तो देश विदेश की जो यात्राएं हैं उनकी वो शुरू हो जाती हैं और काफ़ी प्रसिद्धि वहां पर उनको मिलती है, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर को भी मात दे दी थी। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेशन करके उन्होंने सबको चौंका दिया, जिसके बाद उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाने लगा। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ और अपनी प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवाया। इसके साथ साथ फिल्म में उनके वैवाहिक जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। परितोष बनर्जी के साथ उनकी शादी होती है, जो एक IAS अधिकारी हैं। उनके साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो शुरू में तो बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन बाद में जब उनकी एक बेटी होती है तो उसको लेकर उनके बीच में कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद शकुंतला देवी लंदन में रहती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो यहीं भारत में अपनी जो है जॉब करते हैं। लेकिन बात जब उनकी बेटी की आती है तो शकुंतला देवी बेटी को अपने साथ ले जाती हैं, जो उनके पति को पसंद नहीं था, क्योंकि शकुंतला देवी अपने मैथमेटिक्स के शोज में बिजी रहती थी और बच्ची के लिए समय नहीं था, जिसके चलते वो कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बाद में जब बेटी बड़ी होती है तो वह भी फिल्म में बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है और माँ बेटी की जो बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है, उसको भी दिखाया गया है। लेकिन जब शकुंतला देवी की बेटी है वो भी अपनी माँ से नाराज रहती है, जैसे शकुंतला देवी अपनी माँ से नाराज रहती थी। फिर उसके मन में जो पुरानी बातें हैं वो घूमती रहती हैं, पुराने दिन याद आते हैं। हालांकि शकुंतला देवी ने अपनी बेटी के लिए इंग्लैंड के भीतर बड़ी प्रॉपर्टी भी लेकर दी थी। वो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर काम करना चाहती थी और उसी के अंदर आगे भी बढ़ रही थी और अच्छा काम कर रही थी। लेकिन शकुंतला देवी चाहती थी कि उनकी बेटी भारत न जाके यहीं पर रहे, यहीं पर अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाए, और इसी को फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म एक इमोशनल टच भी लिए हुए है। आपको निश्चित तौर पर फिल्म पसंद आएगी। बस थोड़ी बहुत इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत थी। अगर फिल्म को थोड़ा सा और 15 मिनट लंबा कर देते तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें भी कवर हो सकती थी। लेकिन फिल्म अच्छी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, चाहे वो लंदन के दृश्य हों या उनके बचपन के गाँव के दृश्य हों, सभी खूबसूरत हैं और फिल्म से रिलेट करते हैं। फिल्म की अवधि लगभग 2 घंटे और 7 मिनट की है, जिसके भीतर फिल्म को 2 घंटे में
ही खत्म कर दिया जाता है। बाकी के 7 मिनट जो है क्रेडिट्स के हैं, उसमें फिल्म की कहानी को थोड़ा और डिस्क्राइब किया जा सकता था, क्रेडिट्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। फिल्म में जो उनके बाल्यकाल का जो समय है उसे थोड़ा सा और एलेबरेट करना चाहिए था, जहां पर डायरेक्टर थोड़े से चूक गए हैं। बाकी फिल्म से युवाओं को सीखने को मिलेगा। सुपर कंप्यूटर को भी मात दे दी थी शकुंतला देवी ने, जिसके बाद सुपर कंप्यूटर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। तो साथियों, ऐसी महान शख्सियत थी शकुंतला देवी और उनके ये कारनामे उस समय के जो अखबार थे उनमें खूब छपे। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव में भी ताल ठोकी थी। आपको ये सभी शेड्स फिल्म में देखने को मिलेंगी। फिल्म अच्छी है, फिल्म को देखें, अप्रिशिएट करें। सभी कलाकारों का काम अच्छा है, सराहनीय है। फिल्म आपको बोर नहीं करेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बाकी फिर किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे।